अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको न्यू हाउस विज़िट कराऊंगी, एक और घर जो कि हम लोगों ने विज़िट किया था। फ़िलहाल तो यहाँ पे अमल खेल रही थी अपनी उसी एक्टिविटी से, दैट स्टिकर एक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है बच्चों को इंगेज करने के लिए, क्योंकि जब आपने इतने सारे काम करने हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं ताकि बच्चे इंगेज हों तो आप नए काम की तरफ जाएं। तो ये जो रूम था यहाँ पे चल रहा था क्लीन अप, क्योंकि यहाँ पे कुछ अरसे बाद काम स्टार्ट होने वाला था, और वो क्या काम था ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी। तो अभी चल के देखते हैं ये न्यू हाउस जो कि मैंने आपसे शेयर करना था, और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये घर आपको कैसा लगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो थी इसकी बाहर की जगह, और इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरह से थी। तो ज़रूरी बात के बारे में आपको बताती हूँ कि व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग हाउस इन सऊदीया, तो उसमें आपने 3-4 चीज़ें होती हैं बड़ी, ये जो आप माइंड में रखते हो कि बिल्डिंग है या विला है या जहाँ पे भी आप ले रहे हो वो पुरानी है या नई है। उसके अलावा स्टेयर्स कितनी है, फ्लोर कौन सा है, क्योंकि रोज़ का आना जाना होता है। व्हेन एवर यू गो आउट, कुछ आप जब जाते हो शॉपिंग के लिए चीज़ें लेके ऊपर जाना, ये चीज़ होती है। तो जब भी आप नया घर सेलेक्ट करने लगें, स्पेशली सऊदीया में, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग्स का स्टाइल ज़्यादा होता है, तो स्टेयर्स का ज़रूर देख लिया करें, बिल्डिंग देख लें कितनी पुरानी है कितनी नहीं। तो खैर यहाँ पे अभी एंटर हो गए थे हम इस घर में। ये था फर्स्ट फ्लोर पे, और ये था इसका एंट्रेंस का सारा एरिया। और यहाँ पे एसी भी इंस्टॉल थे, और हर घर में यहाँ पे एसी इंस्टॉलेशन नहीं होती, और शैंडिलियर्स वगैरह नहीं होते, फ्लोरिंग नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओनर ऑफ़ द हाउस, क्योंकि हर जगह के, हर बिल्डिंग के, हर विला के जो ओनर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ही होता है कि हर घर में आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती है। तो यहाँ पे अभी दीवारों पे भी वॉलपेपर्स थे, फ्लोरिंग हुई हुई थी, बट ये बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी, और नीचे सारी मार्केट थी, विला स्टाइल नहीं था। तो खैर घर का व्यू काफ़ी प्यारा था, और घर भी बहुत ही अच्छा था। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक और घर दिखाऊंगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आप सऊदीया में ले रहे हो घर, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं जो आप अपने माइंड में रखें तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। वेल मेंटेन्ड हो, रेनोवेटेड हो, कोई भी लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है काम। तो ये था एक और रूम, इसमें भी फ्लोरिंग वगैरह सारी हुई हुई थी, और काफ़ी अच्छा फुली रेनोवेटेड था, वेल मेंटेन था। गाइस, ये था एक और रूम, और इसके आगे जाके टीवी लाउंज से आगे जाके भी आपको किचन विज़िट कराती हूँ। तो हर घर में आपको स्पेशियस रूम्स नहीं मिलते, बिकॉज़ बिल्डिंग्स डिफरेंट होती हैं, स्टाइल डिफरेंट होता है उसका कंस्ट्रक्शन का। तो अगर आप न्यू बिल्डिंग्स में फ़ाइंड आउट करें कि वहाँ पे आपको ये होगा कि घर आपको अच्छे तो मिलेंगे बट उनके रूम्स छोटे होंगे। तो अभी ये अमल भी आ गई है वॉइस ओवर में, इसको भी साथ साथ इंजॉय करें, बिकॉज़ मेरे बच्चे मेरे साथ साथ ही रहते हैं, एज़ यू गाइस नो ऑलरेडी। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ थी यहाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये था स्टोर आ गया था, जो कि हर जगह पे नहीं होता, और इतनी स्पेशियस रूम्स और इतनी स्पेशियस जगह नहीं होती कि स्टोर भी हो। तो ये एक गेस्ट रूम था, और उसके साथ ही था ड्राइंग रूम, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। इसमें फुली कारपेट भी था। तो इट वाज प्योर सऊदी स्टाइल होम। ये जो आपने घर का अभी विज़िट किया है, ये फुल सऊदी स्टाइल होम है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मजलिस का इनका होता है स्टाइल, और ये मजलिस बोलते हैं इस तरह नीचे की सिटिंग को। तो खैर फुली कारपेटेड एंड सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर एंड enjoying ऑल द थिंग्स, ये सारा सऊदी स्टाइल में आता है। और इसके साथ ही एक वॉशरूम था अलग से, जिसकी एंट्रेंस भी अलग थी, सो दैट जेंट्स कैन सिट हेयर, और उसके आगे जाके लेडीज़ की जगह होती है। तो ये था सारा घर का व्यू, और अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ से नीचे वापस। तो ये इस पूरे घर का टोटल व्यू था जो प्योर सऊदी स्टाइल था, और इस तरह के आपको घर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बस अभी मगरिब का टाइम हो गया था, तो नमाज़ वगैरह हो गई थी। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको जगह जगह मस्जिद मिल जाती है, इवन बिल्डिंग्स के पास भी, विलास के पास भी। ऑलमोस्ट आप ऐसे जिस भी एरिया में जाएँ तो मस्जिद आपको करीब मिल जाती है। बट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे रेजिडेंशियल एरियाज़, वहाँ पे पार्क्स और मस्जिद वगैरह बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो एज़ यू गाइस नो कि सऊदीया में थोड़ा सा इस तरह का होता ही है कि आपको घर से बाहर इतना ज़्यादा आपका निकलना नहीं होता, तो पार्क के साथ अगर ले लो तो अच्छा ही रहता है। एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेश रहता है माइंड आपका, बच्चों को लेके आप चले जाते हो। यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर करती हूँ एक और घर का विज़िट, क्योंकि इस तरह के घर विज़िट करना, आइडियाज़ लेना, ये व्यूवर्स भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं, न्यू घर के टूर्स और घरों को देखना, इन्जॉय करना। तो खैर यहाँ पे ये था ड्राइंग रूम इसका, और यहाँ पे ड्राइंग रूम में फ्लोरिंग हुई हुई थी, बट इट वाज नॉट दैट वेल मेंटेन्ड। और एक और आपको अपने एक्सपीरियंस से एक आइडिया देती हूँ, अगर जो भी घर लेना चाह रहा है उसमें ये है कि आप लोग डे टाइम में कुछ घर को ज़रूर विज़िट करें, बिकॉज़ जब आप डे टाइम में जाके घर देखते हो तो उसका और होता है व्यू। आपको घर में रोशनी आ रही है सूरज की, विंडोज़ की ओपनिंग कहाँ है और किस तरह से रोशन घर है या नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी की यहाँ पे सऊदीया में ऑलरेडी इतनी डेफिशिएंसी रहती है कि आपको धूप के लिए ऑफ कोर्स घरों से बाहर जाना पड़ता है, कोई पार्क वगैरह में ही जाके आप इस तरह का टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइंड में। इट वाज माय एक्सपीरियंस, हर किसी का वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग ऐसे भी वैसे सही रहते हैं। तो ये सारा था घर का व्यू, और ये एक और वॉशरूम आ गया था यहाँ। तो अभी आगे एक और यहाँ पे चीज़ थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आपको हर घर में नहीं मिलती। तो जितने भी घर आप विज़िट करते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आपका। तो ये इसका लाउंज था, वो किचन था। अभी किचन से आगे जाके जो सामने डोर नज़र आ रहा है ना, उसमें थी यहाँ पे गैलरी। और बट गैलरी थी तो सही, बट वो बहुत गंदी थी और बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं थी। तो इससे बेटर था कि इस घर को ऑप्शन को लिया ही ना जाए। तो खैर ओपन करके अभी देख लेते हैं सारा, और किचन के स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इतने ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो खैर ये आ गया है गैलरी का व्यू। तो ये रात के टाइम की बनी हुई है, बेसिकली मेरे हस्बैंड ऑफिस के बाद ही जाके ये विज़िट करके आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर जगह तो हम लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस हाउस हंटिंग को और इन सारे कामों को मैनेज करने में। तो ये सारा था गैलरी का व्यू, और इसके साथ एक रूम भी था एक्स्ट्रा। तो वेल इट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड। तो बस अब चलते हैं अपने घर की तरफ। मेरा जो घर है, किचन है, वहाँ चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी डिनर चल रहा था, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है बेसिकली। तो बस इसी तरह और भी सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी कमिंग व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अमेजिंग कंटेंट, क्योंकि जो फाइनल हुआ फिर घर और कौन सा लिया, क्या हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो आप लोगों ने भी पास्ता और मंचूरियन इंजॉय करना है तो ज़रूर इंजॉय करें। तो बस यहाँ पे अभी रूटीन के काम चल रहे थे, हानिया के स्कूल बैग और ये वो सारा कुछ। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और सऊदीया के हाउसिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो डू गिव अ थम्स अप, और एंड में ज़रूर बताना है कि विच हाउस इज़ गुड एंड विच हाउस इज़ ओनली ओके। तो आप लोगों ने अपने कमेंट्स ज़रूर देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।